रही है आप इसे? अभी के लिए बहाना पड़ेगा परवीन। अभी इसी के दिए गए 3 संगमरमर तीरों का हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर फिर से ये बदल गया तो फिर हम इसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा मेरे बेटे के साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होता रहेगा मेरे बेटे के साथ? परवीन, शुक्र मना कि कल अमन की सगाई है। एक बार वो लड़की अमन की जिंदगी में आ गई ना तो ये जिन का साया उस पर कभी नहीं आएगा। आज के हादसे के बाद जब अमन को होश आएगा और वो हमसे फिर से पूछेगा गुजरे हुए कल के बारे में, हम क्या जवाब देंगे? हम फिर से टाल देंगे परवीन, टाल देंगे, लेकिन उसके गुजरे हुए कल के बारे में हम कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं। प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये स्टोरी आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब अमन के डैड मिस्टर जुनैद खान लखनऊ में नहीं उन्नाव में रहते थे। जुनैद, जुनैद। अगली बार मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तेरी इस हवेली को ताला लगा दूंगा। पूरे टाइम नवाबों के पास 3 चीजें होती थी, दौलत, इज्जत और शराफत। जुनैद खान की दौलत तो जा चुकी थी एंड एज यूजुअल दौलत के साथ इज्जत भी चली गई थी। रही शराफत तो आज की पिटाई में जुनैद खान सिर्फ इंजर्ड हुए पर शराफत मर गई। किस्मत को मेरे आगे झुकना होगा। उसे मुझे दुनिया का सबसे रईस, सबसे दौलतमंद इंसान बनाना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुमसे वादा किया था परवीन की तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, ये वादा मैं जरूर निभाऊंगा। हमारे बच्चे गरीबी में नहीं पलेंगे। जुनैद खान ने स्टोरी सुनी थी कि जिन के पास जाकर जो मांगो वो मिल जाता है, और जुनैद को पता था कि जिन हेल्प नहीं करता, सौदा करता है। वो जो मांगे देना पड़ता है, और जुनैद दौलत के लिए कोई भी कीमत देने को रेडी था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो जिन के पास जाएगा। मरकब 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 सावी सावा।
दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। तब जुनैद को भी नहीं पता था कि जिन इतनी बड़ी कीमत मांग लेगा। जिन ने जुनैद से उसकी पहली औलाद मांगी। मंजूर है, मंजूर है। तुम्हें मेरी पहली औलाद चाहिए ना? मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, बस। अमन की डेस्टिनी लिखी जा चुकी थी। जुनैद खान ने अमन को जिन को सौंपने का प्रॉमिस किया और बदले में जिन ने जुनैद को सुपर रिच बनाने का रास्ता दिखाया। मॉर्निंग बाजीगर। बाजीगर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मीफा, मेरी गाड़ी की। अम्मी मेरी गलती नहीं थी, अम्मी मेरी गलती नहीं थी, सच्ची मेरा यकीन मानिए, मेरी गलती नहीं थी, उस लंबी गाड़ी वाली की गलती थी। एक तो लखनऊ में कोई कल्चर की इज्जत ही नहीं करता है, मतलब पतंग उड़ा लो, फायर उड़ा लो, उसने तो मेरी गाड़ी उड़ा दी और उड़ा के गिरा भी दी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, वो जरूर कोई जिन था, सच्ची वो कोई जिन ही था। मेरी गाड़ी। अब रोइए मत। अब क्या कर सकते हैं ना, कोई हॉट लड़की अगर नए झुमके पहनकर मजार जाती है मंडे को, तो जिन भी अपना लग ट्राई करते हैं ना। नो वायलेंस। मैं पक्का एक्स्ट्रा मेहनत करूंगी, अब नई गाड़ी लेंगे, पक्का सॉरी। I miss you too। आज टीम अकेली आई है? सारा सहमत है? पता है। जा बुला के ले। आपा जरा मदद करना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। आँख है ना?
रात अंधेरे से होती है, इसीलिए रात के आने से पहले अंधेरा आता है। जिन आग से बनता है, इसीलिए उसके आने से पहले आग आती है। ये कोई मामूली आग नहीं, ये आतिशे जिन है। जिन हमसे एक कदम आगे चल रहा है, वो घर तक पहुंच चुका है और अब अमन को लेने के लिए घर के अंदर आने वाला है। जिनको घर के अंदर आने से रोकना है तो उसकी आतिश को बुझाना पड़ेगा, जल्दी। नहीं हुई, बस एक ही दिन के लिए तो नहीं आई थी, वो भी उस काली गाड़ी वाले की वजह से। आपको पता है उसको ना गाड़ियां उड़ाने का शौक है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ ना एक सेकंड के लिए मेरी लाइफ ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था रोहित शेट्टी की कोई फिल्म बन गई है। हियर देयर एवरीवेयर गाड़ियां इधर से उड़ रही थी, उधर से उड़ रही थी और फिर धन करके गिरे भी जा रही थी। वैसे आपको एक बात बोलूं, एक टाइम था लखनऊ में जब सीमेंट की इतनी बड़ी बोरी भी नजाकत से गिरती थी, एकदम फूल की कलियों की तरह। और आजकल की गाड़ियों को देख लो, लखनऊ के कल्चर की कोई इज्जत ही नहीं है, एकदम ही भूल गए हैं। वैसे आपको एक और बात बोलनी थी, अगर आप बुरा ना मानो तो। आप ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो, इतना बोलते हो कि दूसरा बंदा अपनी बात ही भूल जाता है। पर क्या कर सकते हैं ना, 60 साल का खटारा स्कूटर चलाने वाले जो मोटू से बेकरी ओनर्स होते हैं ना, वो बड़ बोले तो होते ही है। पर फिर भी एक रिक्वेस्ट आपसे, आप ना थोड़ा कम बोला करो। आपसे ज्यादा बोलते हैं मुझे चक्कर बहुत आ गया। जब मुझे चक्कर आते ना तो मेरी गलती नहीं होती। पर चाचा क्या हो गया? भाई मुझे आपकी बहुत याद आई। भाई मुझे ज्यादा याद आई। भाई मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया। झूठी तूने कब मिस किया? तू ना पूरा टाइम बस कपड़े खरीद रही थी। पता है कितने छोटे कपड़े लाई है ये? पहले मुझे लगा मेरे लिए आए हैं। शट अप छोटू। भाई इसने तो बुक्स की तरफ देखा भी नहीं, पूरा टाइम ना ये सिर्फ बॉयज को देखा। ये भी इतना गोला है, वो भी इतना गोला है। चुप कर भाई के चमचे। भाई वैसे तो हम दोनों हैं ट्विन सिस्टर, लेकिन मुझे ना कॉलेज से पास आउट हुए पूरे 2 साल हो गए और ये अभी तक वही की वही है। बहुत जल्दी हम एक ही क्लास में आ जाएंगे। सुनना ही छोटू भाई, इवले नंबर है ना नरेश परिषति पूरा एक नंबर न तोड़ खड़ने संभाल तो देखा, इसको स्ट्रेस दोगी तो तमिल में शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है ना भाई, अगर स्ट्रेस में होगे तो एटलीस्ट पास हो जाएगी। तू तो चुप कर, ठीक है ना? पहले अपने डिसेंट कपड़े पहनना सीख। और तू ना पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना। अरे रुको, सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों के कपड़े डिसेंट है या नहीं, ये दुनिया नहीं तुम डिसाइड करोगे। और पढ़ाई में कौन अच्छा है या कौन बुरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम दोनों जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तुम में से किसी की शादी नहीं होगी। ओके भाई अब हमारी शादी की टेंशन छोड़िए और अपनी शादी के बारे में बताइए। अरेंज मैरिजेस आज के जमाने में कौन करता है? एग्जैक्टली भाई, आपको उसमें ऐसा क्या देखा? ये बोरिंग कपड़े पहनती है वो। उसके अंदर फैशन सेंस बिल्कुल नहीं है। एक क्वालिटी बताओ, हम मान जाएंगे। वो कम बोलती है। चाचा चाचा अब ठीक तो है ना? बेटा, इतना नुकसान होने के बाद भला कोई कैसा हो सकता है? बेटा तू कल आई नहीं, मेरी नान कढ़ाई की डिलीवरी नहीं। तुझे पता है मेरा कितना नुकसान हो गया? हाँ मुझे पता है। मैं 220 मिनट के लिए यहाँ पे नहीं थी और आपके यहाँ पे पूरे 4 ओवन है और 55 मिनट में बनती है यहाँ पे 102 नान खटाई और 220 मिनट में बनती है यहाँ पे पूरे 408 नान खटाई। इसका मतलब है हमारा नुकसान हुआ पूरा 5,990 रुपए और 18 पैसे का। वैसे ये मैथ्स भी कितनी इजी है। चाचा चाचा अम्मी आप तैयार नहीं हुई है? ताबीजी ने संगे मरमर दिया है ना, उसका पानी बना रही हूँ। अम्मी आप नीचे
ना जाने के बहाने बना रही है, क्योंकि आज भी आप दुनिया के सामने जाने से कतराती है। दुनिया ने इतने ताने दिए हैं अमन कि अब दुनिया के सामने जाने से डर लगता है। लेकिन गलती तो मेरी ही है ना, ना मैं तेरे अब्बू को लखनऊ जाने देती, ना वो उस औरत से मिलते और ना ही गलती ना आपकी है ना अब्बू की। अम्मी, गलती उस गिरी हुई घटिया औरत की है जिसने हमारे अब्बू को हमसे छीन लिया। अम्मी, बेशरम औरत जो जानती थी कि अब्बू शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं, फिर भी उनसे शादी करी। क्यों? इस दौलत के लिए। अम्मी, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही है? अम्मी, आप उस औरत के बारे में सोच सोच के वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए प्लीज। अरे वो औरत आपके पांव की धूल भी नहीं है। अम्मी, अम्मी, ये आंसू मेरे लिए मोती है और घटिया लोगों पे मोती लौटाए नहीं जाते। अम्मी, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अमन, बहुत कोशिश करती हूँ, पर लोगों के ताने भूलने ही आपको नहीं कोई ताना दे के तो दिखाए। अम्मी, खड़ा है ना आपका मन जुनैद खान आपके और दुनिया के बीच में। जान से मार दूंगा मैं उसको। बस अम्मी, नहीं। भूल गई थी कि मेरा अमन बड़ा हो गया है। पहले तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था, आज मैं तेरा हाथ पकड़कर चलूंगी। अमन, अंगूठी उठाओ। अरे ऐसे क्या वेट कर रही हो, पहनाओ। अमन, है ना? हाँ हाँ तबेजी, जैसा कि आपने कहा था, हमने आग तो बुझा दी थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।